सितारे ज़मीं नमस्कार। पर मतलब ये एक सिर्फ एक सीक्वल नहीं, एक इमोशन है। मतलब जितने लोगों ने देखा है, लगभग इतनी कमाई आपकी थिएटर्स से हुई 300 करोड़ के आसपास। उसके बाद आपने यूट्यूब पर भी इसको रिलीज किया है। आई विल नॉट टेल योर एज, बट आई विल, 60, 60। लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ कि फिजिकल एज 60, मेंटल एज इज स्टिल 21। तभी तो फिर आप ऐसी फिल्में बना रहे हैं। वो जो ह्यूमन कनेक्ट आप खोजते हैं, आज भी लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, वो कैसे? मतलब इतने दिनों में आपकी, मैं लाइफ चॉइसेस, फिल्म चॉइसेस, आई डोंट मीन लाइफ चॉइसेस, फिल्म चॉइसेस, उस पर भी आऊँगी। लेकिन सितारे ज़मीं पर, पहले उसके बारे में ज़रा बताइए कि ये फिल्म आपकी इस पड़ाव पर ज़िंदगी में क्या मीन करता है आपके लिए? एक्चुअली ये फिल्म सितारे ज़मीं पर ये एक रीमेक है स्पेनिश फिल्म का जिसका नाम था चैंपियंस। और जब मैंने चैंपियंस देखी तो मुझ पर उसका बहुत ही गहरा असर हुआ, क्योंकि ये फिल्म हमें बताती है कि ये कहानी हमें बताती है कि हम में, और जैसे हम अक्सर न्यूरो टिपिकल और न्यूरो डाइवर्जेंट लोगों के बीच में अंतर देखते हैं। हमको लगता है कि जो बंदा डाउन सिंड्रोम है या ऑटिस्टिक है वो हमसे कमतर है। ये आम तौर पे ये सोच है लोगों की, लेकिन ये फिल्म हमें बताती है कि नहीं, इसमें एक्चुअली हमें कोई अंतर नहीं है और एक समानता है। हर इंसान अलग होता है, ऊपर वाला ने हम सबको अलग बनाया है। हर इंसान की खूबी होती है और हर इंसान की कमियां भी होती हैं। तो ये कहानी जो है, विदाउट बीइंग एक्स्ट्रा सिंपैथेटिक और सेल्फ पिटी, गोइंग इनटू सेल्फ पिटी, इट शोज अस दैट वी आर ऑल इक्वल, वी आर ऑल द सेम, एंड वी ऑल हैव द सेम राइट्स टू लिव अ लाइफ हैप्पीली। हाँ, फिर वही सेंसिटिव लाइन एक होती है कि कहाँ पे आप पिटी ना दिखाएं कि दया करना है हमें उन पे, कहाँ आप उनके लिए और सम्मान जगाएं। पर अब मैं आपकी फिल्म चॉइसेस पर आना चाहती हूँ। मतलब डिसलेक्सिया से परेशान एक बच्चे की फिल्म बनाना, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में कौन ऐसी हिम्मत दिखाता है? क्यों करते हैं आप ये क्यों आप सोचते हैं कि लगान जैसी फिल्म में एक ऐसी क्रिकेट टीम जो इस तरह की दिखती है, उसके साथ मुझे व्हाट ड्राइव्स यू? आपके अंदर वो क्या चीज़ है जो आपको बताती है कि भाई ये फिल्म मुझे करनी है, ये मुझे चूज करना है? ये बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है आपने। दरअसल बचपन से मुझे कहानियों का बड़ा शौक है। तो जब मैं छोटा था तब से हमारे घर में जो खाना बनाती थी नसीम भी, वो जब खाना उनका डिनर ख़त्म हो जाता था बनाना तो हम लोग किचन में बैठ जाते थे उनके आसपास कहानियाँ सुनने। शेख चिल्ली की कहानी, ये कहानी, वो कहानी। हवा महल प्रोग्राम आता था रेडियो पे, अभी आई थिंक अभी भी आता है। और मेरे फादर प्रोड्यूसर थे, तो बहुत सारे लेखक और डायरेक्टर्स आते थे उनको कहानियाँ सुनाने फिल्म बनाने के लिए। तो मैं कोने में बैठ के सुनता था। तो कहानियों का बड़ा असर हुआ मुझ पर फ्रॉम अ यंग एज। आई ऑल्सो स्टार्टेड रीडिंग वेरी अर्ली। आई वॉज आई थिंक 6 years old when I started reading, and I really fell in love with reading. तो मैंने किताबें बहुत पढ़ी हैं। और तो मुझे लगता है कि एज अ क्रिएटिव पर्सन आज मुझे रियलाइज़ होता है कि वो एक्चुअली मेरा ट्रेनिंग पीरियड था। जैसे गुरुकुल में हम ट्रेनिंग लेते हैं, वैसे मेरी ट्रेनिंग घर पे चल रही थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था उस वक्त कि मैं फिल्मों में आऊँगा। बट स्टोरीज इज़ व्हाट इंटरेस्ट मी, एंड ह्यूमन स्टोरीज इंटरेस्ट मी। और मुझे ये भी लगता है कि जब हम इस फील्ड में हैं, फिल्म मेकिंग के फील्ड में, जो बेसिकली स्टोरी टेलिंग है, आप लोगों को कहानियाँ सुना रहे हैं, तो हर दफ़ा आप कोई नई कहानी सुनाएं बनिस्बत ये कि वही चीज़ आप रिपीट सुनाएं। करें। हाँ, तो मैं अपने आप से बोर हो जाता हूँ। अगर मैं वही चीज़ दोबारा करूँ, 3-4 दफ़ा करूँ, तो मुझे मज़ा नहीं आता है। सो ईच टाइम आई वॉन्ट टू सरप्राइज माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू सरप्राइज माई ऑडियंस। कुछ नया मैं खुद महसूस करूँ, कुछ नया ऑडियंस को महसूस करवाऊँ। हाँ, क्योंकि तारे ज़मीं पर और सितारे ज़मीं पर भी बिल्कुल अलग है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग है, है। बिल्कुल अलग है। पर 1988, 1988, पता नहीं जो बच्चे होंगे उनको तो उस समय का कुछ याद भी नहीं होगा। पर जिस आमिर खान से हम सबको मोहब्बत हुई कयामत से कयामत तक, ये आमिर खान, उस आमिर खान को कैसे देख रहे हैं? हेयर कट करना है, बाल बांधना है, बियॉन्ड दैट व्हाट इज योर फीलिंग? Well, I think that I don't know. So many feelings go through me when I see this first film of mine. Uh, it's been a very wonderful journey. I think I'm very grateful. मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ऊपर वाले का, मेरी ऑडियंस का, फिल्म इंडस्ट्री का, कि मुझे ये करियर मिला, कामयाबी मिली, और एक से एक टैलेंटेड लोगों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला।
तो मुझे सीखने का मौका मिला अलग अलग डायरेक्टरों से, लेखकों से, अपनी टीम से, एंड इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी सो फार। हाँ मतलब कभी इसको कभी मैं सोचता हूँ कि मैंने जितने डिसीजंस लिए हैं अपने प्रोफेशनल करियर में, वो सारे बहुत ही इम्प्रैक्टिकल रहे हैं, बहुत ही इम्प्रैक्टिकल रहे हैं। और आज जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि क्या सोच के मैंने यहाँ बोला था। जब भी मैं कोई फिल्म लेता हूँ, जैसे इवन सितारे ज़मीं पर, जब मैंने सितारे ज़मीं पर साइन की थी, मैंने कहा मैं ये करूँगा, तो मेरे आसपास के लोगों ने कहा आजकल एक्शन फिल्में चल रही हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये आपको तो एक्शन करना चाहिए, ये आप डिजेबल्ड, इंटेलेक्चुअली डिजेबल्ड लोगों की कहानियाँ बना रहे हैं, कौन देखता है इंडिया में ये सब। बट मेरा दिल आ गया उस कहानी पे, और मैं क्रिएटिवली उस तरफ जाता हूँ जहाँ मेरा दिल आ जाता है। सो आई गो विथ माई हार्ट, आई डोंट गो विथ पोटेंशियल बॉक्स ऑफिस नंबर्स और ऑडियंस क्या सोचेगी, वो तो हमको वैसे भी नहीं पता ऑडियंस क्या सोचेगी। तो एटलीस्ट वी शुड मेक व्हाट वी फील लाइक। तो मैं आई ऑलवेज फॉलो माई हार्ट, एंड आई फील दैट एज क्रिएटिव पीपल वी हैव अ लॉट टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। दिस इज माई वे ऑफ ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट। सितारे ज़मीं पर रिलीज़ के पहले मैं आपका इंटरव्यू कर रही थी और मैं आपकी आंखों में झांक के समझने की कोशिश कर रही थी। आप इतना पैशनेटली बात कर रहे थे फिल्म के बारे में, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तारे ज़मीं पर तो एक बच्चा और आप थे और वो हिट हो गई। अब आप फिर ये मतलब अलग अलग सारे किरदार हैं, सबके साथ आप बना रहे हैं और इतने कन्विंस्ड हैं कि भाई मैं दिल से बना रहा हूँ तो लोग पसंद करेंगे, और वो हो जाता है। तो वो कनेक्ट तो है, एक सीरियस मामला है ये, मतलब इतना आसान नहीं है ये। नहीं, दरअसल इसमें बहुत लोगों का हाथ है। आप जितनी भी मेरी फिल्में कामयाब हुई हैं आज तक, जो भी मैं जिस मुकाम पे पहुंचा हूँ, वाकई उसमें बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है मेरे साथ, क्योंकि फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है जिसमें हम लोग साथ मिल के काम करते हैं। तो मेरा काम एज एन एक्टर डिपेंड करता है और 10-15 लोगों पर। तो जब पूरी टीम मिलकर एक अच्छा काम करती है तब जाके फिल्म अच्छी बनती है। तो मेरे करियर में जो भी सक्सेसफुल फिल्में बनी हैं, सबसे पहले तो श्रेय मिलना चाहिए उन फिल्मों के लेखकों का, राइटर्स, डायरेक्टर्स, एंड देन ऑल ऑफ अस टुगेदर। क्या है, मेरा चेहरा सामने आता है तो आपको लगता है ये मेरी कामयाबी है, लेकिन फैक्ट ये है कि ये पूरे ग्रुप की कामयाबी है, पूरे टीम की कामयाबी है। आई थिंक एक चीज़ हम लोग सीख सकते हैं आपसे, आप राइटर पर बहुत जोर देते हैं। लोग जी, पहले जी। इस सीक्वेंस में चलते हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, उसके बाद राइटर को कहीं रखते हैं। सबसे जी। पहले तो एक्टर ही आता है, जी। उसके बाद तो शायद वो सीक्वेंस जो आपके दिमाग में है, मेरे लिए स्क्रिप्ट नंबर 1 है। हाँ, स्क्रिप्ट नंबर Number 1। और यही लापता लेडीज में भी सबसे बड़ा जी फैक्टर जी यही जी था। जी, क्या स्क्रिप्ट थी वो। हाँ, मैंने कितनी बार वो फिल्म देखी है, मतलब और मेरे आसपास और हर उम्र के लोग उस फिल्म को देखते जी, हैं। बट मैं वापस 1988 में जाना चाहती हूँ। आपने जी, बताया जी। नहीं कि ये वाले आमिर खान उस आमिर खान से क्या कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ, मैं कहूँगा कि भाई जस्ट फॉलो योर हार्ट।